सीता जी को बहुत चिंता हो रही है, रावण क्यों नहीं मर रहा है। घबरा गई सीता जी। उसी रात त्रिष्टा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें सब कथा का सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ, मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी त्रिष्टा से बोली, हे माता, बताती क्यों नहीं, क्या हो गया है। संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह किस प्रकार मरेगा। रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र विपरीत हो गए हैं। सच बात तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य ही उसे जिला रहा है, जिसने मुझे भगवान के चरण कमल से अलग कर दिया है। जिसने कपट का झूठा स्वर्ण मृग बनाया, वही दैव अभी मुझ पर रूठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझसे दुख दुख सहन कराए और लक्ष्मण को कड़वे वचन कहलवाए, जो श्री रघुनाथ की विरह रूपी बड़े विषैले बाणों से तक तक कर मुझे बहुत बार अब भी मार रहा है। ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है, वही विधाता उस रावण को झिला रहा है। दूसरा कोई नहीं है। कृपा निधान श्री राम जी की याद करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही। सीता ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा, परंतु प्रभु इसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते कि इसके हृदय में आपका वास है। वो यही सोच कर रह जाते हैं, किसके हृदय में जानकी का निवास है। जानकी के हृदय में मेरा निवास है और मेरे उदर में अनेकों भुवन है। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवन का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद दोनों हुआ। देखकर त्रिष्टा ने फिर कहा, हे सुंदर, महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। सिरों के बार बार काटे जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, तब सुजान अंतर्यामी श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। ऐसा कहकर और सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर फिर त्रिष्टा अपने घर चली गई। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत विरह व्यथा उत्पन्न हुई। वे रात्रि की और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रहे हैं और कह रहे हैं, रात यूं किस समान बड़ी होगी, और बीतती ही नहीं। जानकी जी श्री राम के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही हैं। जब विरह के मारे हृदय में दारुण दाह हो गया, तब उनका बायां नेत्र और बाहु फड़क उठे। शकुन समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया कि अब कृपाल से रघुवीर अवश्य मिलेंगे। यहां आधी रात को रावण मूर्छा से जगा और अपने सारथ पर रुष्ट होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूर से अलग कर दिया। अरे अधम, अरे मंदबुद्धि, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। सारथ ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते ही वह रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर बांदरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। वे भारी योद्धा जहां तहां से पर्वत और वृक्ष उखाड़कर क्रोध से दांत कटकटाते दौड़े और विकराल बानर भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़े। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते रहे। उनके मारने से राक्षस भाग चले। बलवान बानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मारकर और नखों से शरीर विदीर्ण कर बानरों ने उसको व्याकुल कर दिया। बानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर्धान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई। जब उसने पाखंड रचा, तब भयंकर जीव प्रकट हो गए। बेताल भूत और पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए प्रकट हुए। योगिनियां एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्यों की खोपड़ी लिए ताजा खून पीकर नाचने और बहुत तरह के गीत गाने लगे। वे पकड़ो मारो आज घोर शब्द बोल रही। चारों ओर सब दिशाओं में यह ध्वनि भर गई। वे मुख फैलाकर खाने दौड़े। तब बानर भागने लगे।
बानर भाग कर जहां भी जाते वहीं आग जलती दिखती। बानर भालू व्याकुल हो गए। फिर रावण भालू बरसाने लगा। बानरों का जहां तहां थकित शिथिल कर रावण फिर घर जा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव सहित सभी वीर अचेत हो गए। हा राम, हा रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते हुए पछताते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची। उसने बहुत से हनुमान प्रकट कर दिए, जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री राम जी का घेर लिया। वे पूंछ उठाकर करकटाते हुए पकड़ने लगा, मारो पकड़ो जाने न पावे। उनके लंगूर दसों दिशाओं में शोभा दे रहे हैं और उनके बीच में कौशलराज श्री राम जी। उनके बीच में कौशलराज का सुंदर श्याम शरीर ऐसी शोभा पा रहा है मानो उसे तमाल वृक्ष के लिए अनेक इंद्रधनुष के श्रेष्ठ बाण घेरा बन गई। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय से जय 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 ऐसा बोलने लगे। तब श्री रघुवीर ने क्रोध करके एक ही बाण से निमेक मात में रावण की सारी माया हटी। माया दूर हो जाने पर बानर भालू हर्षित हुए और वृक्ष अर्थात पर्वत लेकर सब लौट पड़े। श्री राम जी ने बाणों के समूह छोड़े जिनसे रावण का हाथ और सिर फिर कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों शेष सरस्वती वेद और कभी अनेक कल्पों तक गाते रहे तो भी उसका पार नहीं हो सकता है। उसी चरित्र के कुछ गुणगण मंद बुद्ध तुलसीदास ने कहे हैं। जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है, सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गई, फिर भी वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं, परंतु मुनि सिद्ध और देवता उस क्लेश को देखकर प्रभु को क्लेश पाते समझकर व्याकुल हो रहे हैं। काटते ही सुरों का समूह बढ़ जाता, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण जी ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए, इसके नाभि कमल में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। उस समय नाना प्रकार के अशकुन होने लगे। बहुत से गधे, चार और कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख अशुभ कुछ सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहां तहां केत पुच्छल तारे प्रकट हो रहे हैं। दसों दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा, आग लगने लगी। बिना ही पर्व योग के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र मार्ग से चल बहाने लगी, मूर्तियां रोने लगी। आकाश से वज्रपात होने लगा। अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी। पृथ्वी हिलने लगी। बादल रक्त, बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनके कौन कर सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी 31 बार छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हो। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सूख लिया। दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिर और भुजाओं में लगे। बाण सिर और भुजाओं को लेकर चले। सिरों और भुजाओं से रहित रुंड यानी धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है, जिससे धरती धसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर डाले। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ है? मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। समुद्र, नदियां, दिशाओं के हाथी